तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लोग मिलते हैं। वही सिलसिला जो हम लोगों का चल रहा है, MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट सॉल्व करना है। माई सेल्फ रोशन सिंह, BTech फ्रॉम IIT धनबाद, MTech फ्रॉम IIT BHU, and I am running my own institution for the preparation of IIT JEE and NEET। ठीक है, तो चलो हम लोग अपना सिलसिला स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों को कंप्लीट MS चौहान सॉल्व करके रख लेना है, वीडियो सॉल्यूशन देख लेना है, ताकि हमारा रिवीजन अच्छे से चला जाए और हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। कोई डाउट अगर बीच में अटकता है तो आराम से वीडियो सॉल्यूशन देख करके हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में जो हम लोग पहुंचे थे कि नेक्स्ट हम लोगों को आज करना है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम विल बी इनकरेक्ट। आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन में करोगे क्या, सबसे पहले ना आप ये जो लोकेंट नंबर जो लिखा हुआ है इनके ऊपर फोकस करना। अगर ये लोकेंट सही होंगे तो फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। जैसे अगर नंबरिंग करी जाए फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो विल स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। आप नीचे से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब भी डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में 2 कार्बन के पास डबल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड में भी 2 कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उनको कॉन्सिक्यूटिव नंबर मिलना चाहिए। कभी गलती से ऐसे काम नहीं करना यार कि 1 यहाँ पे नंबर किया और रिवर्स घूम गए, एंटी क्लॉकवाइज घूम गए। एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओगे तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है, एक को मिलेगा 1, दूसरे को मिलेगा 6। 1 and 6 आर नॉट द कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो यहां पे हमें दिख रहा है 3 and 6 डाइमिथाइल, करेक्ट लिखा हुआ है, साइक्लोहेक्सिन, दैट्स करेक्ट, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन बी में जहां पे भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा इन साइक्लिक रिंग, कोई भी साइक्लिक रिंग अगर ला रहे और डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो नंबरिंग बेटा यहीं से स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 6। दिस इज द केस जहां पे सम ऑफ द लोकेंट जो हमारा होता है उसका जो हम लोग सम फाइंड आउट करते हैं वो वाला रूल यहाँ पे फेल होता है। तो खैर आपको याद क्या रखना है कि आपको मैं अच्छा एक बार फिर से ड्रॉ कर दूं, थोड़ा छोटा अगर डायग्राम दिख रहा हो तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे था आपका डबल बॉन्ड से मिथाइल। मैं ये बोल रहा था कि जब इसका नेमिंग करोगे ना तो हमेशा वहीं से स्टार्ट करना जहां पे मिथाइल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट एडेड हो, ठीक है। और अगर आपने इसको 1 बोल दिया तो नेक्स्ट नंबर किसको मिलेगा, जो नेक्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन है। रिवर्स जा नहीं सकते क्योंकि अभी मैंने बोला कि डबल बॉन्डेड कार्बन को कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स मिलने चाहिए। तो इस वे में अगर हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं तो जो मिथाइल अटैच्ड होगा वो कहाँ अटैच्ड होगा, 1 and 6 पे, तो ये करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इनकरेक्ट पूछा है, हमने इनकरेक्ट ढूंढना है। ऑप्शन नंबर सी देखो, इसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूं, रुको। ऑप्शन नंबर सी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में यहाँ पे लगाया डबल बॉन्ड, आपका ऊपर में लगाया 2 मिथाइल। अब देखो तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर एक काम करते ना, नीचे से नंबरिंग कर देते, 1 2 3 पे 2 मिथाइल आ जाएगा, ठीक है। किसी के दिमाग में ऐसा है नहीं सर ऐसा नहीं करेंगे, मैं तो ऊपर से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 ऐसा करके। तो बेटा यहां पे लोवेस्ट लोकेंट रूल लगेगा, ठीक है, सम ऑफ द लोकेंट रूल। 1 2 3 4 5 6 जो आप ब्लू कलर से नंबरिंग किया गया है दैट इज रॉन्ग, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट कहां पे मिल जाएगा आपको, कार्बन नंबर 6, एंड अगेन दूसरा भी सब्स्टिट्यूएंट कहां पे मिलेगा, 6 पे। दोनों ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 12। तो लोकेंट का सम कितना मिल गया, 12। अगर आप रेड से जो नंबरिंग करी गई है उसके अकॉर्डिंग जाते तो लोकेंट का सम क्या मिलता, 3 + 3 दैट इज व्हाट, 6, एंड 6 इज द करेक्ट, ठीक है। लोवेस्ट सम ऑफ द लोकेंट क्या होना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए, तो वो हमारा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट IUPAC नेम हमें क्या लिखना चाहिए था, हमें लिखना चाहिए था 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सिन, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। तो करेक्ट आंसर इज सी, यही इनकरेक्ट था, हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला गया कि आपको
विच पेयर ऑफ नेम रिफर्स टू सेम कंपाउंड। आपको दो नाम दिए, बताना है कि ये दोनों नाम कौन से एक एक ही कंपाउंड के होने चाहिए। तो ये तो यार आपको पता होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज ए, इथाइन एंड एसिटिलिन सेम कंपाउंड के नाम है। और वो कंपाउंड कैसा दिखता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसी को इथाइन भी बोल रहे होते हैं और इसी को एसिटिलिन भी बोल रहे होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको एक कंपाउंड दिया, उसका IUPAC नेम पूछ रहे हैं। तो आप क्या करोगे? देखो एल्कीन प्रेजेंट है, एल्कीन को हम लोग फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप को हम लोग लोवेस्ट लोकेंट देंगे। तो लेट्स स्टार्ट द नंबरिंग। इट इज 1 2 3 4। नाम क्या लिख लोगे यार? नाम तो बहुत आसान मिल जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटीन। ठीक है, तो ढूंढ लो आंसर कहाँ लिखा हुआ है। 2 मिथाइल ब्यूटीन, ये रहा आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। एक आपको कंपाउंड दे दिया, इसका IUPAC नेम पूछ रहे हैं। बेटा देखो नंबरिंग तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे, जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है। प्रेफरेंस तो फंक्शनल ग्रुप को देंगे। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्कीन, तो डबल बॉन्डेड कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? जो CH3 अटैच्ड है सब्स्टिट्यूएंट, उसको प्रेफरेंस देंगे ताकि उसको भी लोवेस्ट लोकेंट मिल जाए। तो नंबरिंग विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 1 2 3 4 5 6। नाम क्या लिखोगे बेटा? 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। तो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन किधर लिखा हुआ था? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ले आने दो क्वेश्चन नंबर 5। कहाँ है? एक मिनट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं? What is the IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग एल्काइन। आपको एक एल्काइन ड्रॉ करके दे दिया, बोला कि इसका आप IUPAC नेम बता दो। तो फिर से आप क्या करोगे? एल्काइन दिया हुआ है, तो एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर आप उसको प्रेफरेंस देने वाले हो। तो सो दैट एल्काइन को लोवेस्ट नंबर मिल जाए, फिर हम लोग बाकी का नंबरिंग करते रहेंगे। तो नंबरिंग किधर से होगा बेटा? लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4 5 एंड 6। नाम क्या लिख लेंगे इसका? 5 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है ब्रोमीन, नाम क्या लिखोगे? 5 ब्रोमो। 5 पे एक और जुड़ा हुआ है मिथाइल, 5 ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्स 2 आइन। ठीक है, तो अब ढूंढा जाए ऑप्शन। कहीं दिख रहा है 5 ब्रोमो? कहीं तो दिख जाओ। 5 ब्रोमो 5 मिथाइल 2 हेक्साइन, करेक्ट। ऑप्शन ई करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था कि ये जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिख रहे थे, इसका नाम क्या था? कॉमन नेम एसिटिलीन। तो इसमें से अगर एक आप हाइड्रोजन हटा देते हो ना, तो हाइड्रोजन हटाने के बाद जो दिखेगा उसका नाम क्या लिखोगे? एसिटाइलीन। ठीक है, तो अब इसमें से ढूंढ लो। ये जो आपको ग्रुप दिख रहा था दैट इज टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। इसमें 4 कार्बन है, टर्शियरी ब्यूटाइल, सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्शियरी ब्यूटाइल। और ये पोर्शन क्या है? एसिटाइलिन। तो करेक्ट नेम इज डी, टर्शियरी ब्यूटाइल एसिटाइलिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं? द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। फिर से आपको एक ड्रॉ करके दिया हुआ है स्ट्रक्चर, नाम लिखना है। उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे लेते हैं। तो नंबरिंग मैं कर देता हूं 1 2 3 4 5। 4 पे क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमो। 3 पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। तो नाम लिख लो बेटा, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। करेक्ट आंसर इज बी, बॉम्बे। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना? 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ है तुम्हारा? इधर है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है? आपको फिर से एक स्ट्रक्चर दिया। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा देख लेना, ठीक है।
इसमें आपको एक कंपाउंड दिया गया है, इसका आईयूपीएसी नेम पूछा जा रहा है। मैं कंपाउंड एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूं ताकि इसमें कुछ एक कंफ्यूजन आता है लोगों को, वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH अगेन CH डबल बॉन्ड CH, ये हमारा C है, कार्बन है। नेक्स्ट C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये आपको कंपाउंड ड्रॉ करके दिया हुआ है। देखो बेटा, इसमें आप नंबरिंग लेफ्ट से करोगे तो सेकेंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है एल्कीन, अगर आप राइट से करोगे तो सेकेंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा? एल्काइन। तो एक रूल होता है कि अगर आपको दोनों ही एंड से नंबरिंग करने पे सेम कार्बन पे, मतलब यहां पे क्या मिल रहा है? सेकंड कार्बन, सेम कार्बन पे एक फंक्शनल ग्रुप एल्कीन मिल रहा है, एक फंक्शनल ग्रुप एल्काइन मिल रहा है, तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे? देन इन दैट केस वी आर गोइंग टू गिव प्रेफरेंस टू एल्कीन। ये ध्यान रखना, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। कब दिया जाता है? जब भी दोनों ही एंड से डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को सेम लोकेंट मिल रहा हो। तो ऐसे केस में आप नंबरिंग किधर से करोगे? डेफिनेटली हम लेफ्ट से करने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसका नाम क्या लिखने वाले हैं हम लोग? आपको डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ मिला? 2 and 4 पे इन मिला हुआ है, N6 पे आइन मिला हुआ है। तो अब देखो 8 कार्बन है तो विल स्टार्ट ऑक्टा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे? ऑक्टा। तो ऑप्शन आइदर ए करेक्ट होगा या बी करेक्ट होगा। तो आपका 2 and 4 पे इन है, तो करेक्ट आंसर इज बी, बॉम्बे। ऑक्टा 2 4 डाई इन एंड 6 आइन, ये करेक्ट नेम होगा। अनफॉर्चुनेटली आंसर शीट में आंसर ए दिया हुआ है, लेकिन ए आंसर नहीं होगा, करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ एल्कीनाइल। पहले तो ये बात समझो, एल्कीनाइंस क्या होते हैं? एल्कीनाइंस वो होते हैं जिसमें एल्कीन एंड एल्काइन दोनों प्रेजेंट हो, मतलब डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, ऐसा वाला कंपाउंड ढूंढना है आपको। तो आप सोचो, चलो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, मैंने CH लिखा और इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हो तो नेक्स्ट कार्बन C लिखोगे, बिकॉज इसके आगे आपको चेन बनाना है। तो आपका ट्रिपल बॉन्ड तो आ गया, अब आपको क्या लेना है? डबल बॉन्ड लेना है। अब ये जो कार्बन C लिखे हो इसके साथ डबल बॉन्ड मत अटैच कर देना, कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, 5 नहीं होती है, तो उधर डबल बॉन्ड मत लगा देना। तो आपको एक एक्स्ट्रा कार्बन ले आना पड़ेगा। अब इस कार्बन के साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा? डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो मैं CH लिख करके डबल बॉन्ड लगा लेता हूं। ठीक है, अब जो टर्मिनल वाला कार्बन होगा उसे ही लास्ट बना लेते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला हुआ है फर्स्ट मेंबर। फर्स्ट मेंबर मतलब ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसमें कार्बन कम से कम हो। तो यहां पे मैं क्या लिख लूं? CH2 लिख लेता हूं। तो यही हमारा फर्स्ट मेंबर होगा जिसमें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिख लेंगे बेटा हम लोग? C4 and H4। C4H4 इज द करेक्ट नेम। ब्यूटीनाइन, करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है हमसे? द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ एक कंपाउंड आपको ड्रॉ करके दे दिया। देखो, इसका अगर आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है, अभी के अभी मैंने एक रूल बोला कि अगर आपको दोनों ही एंड से डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को सेम लोकेंट मिल रहा है तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे? डबल बॉन्ड को दोगे, ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं देंगे। इन केस, अच्छा थोड़ा इसमें मैं ऐड ऑन कर देता हूं, अगर ऐसा होता है कि सेम लोकेंट नहीं मिलता मान लो, तो ध्यान रखना जिसको लोवेस्ट नंबर मिलेगा उसी को प्रेफरेंस देंगे। आइदर इट इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डजंट मैटर। ठीक है, हो सकता है किसी एक केस में कि ट्रिपल बॉन्ड को जल्दी नंबर मिल जाए, लोवेस्ट नंबर मिल जाए, तो फिर उधर प्रेफरेंस देंगे। हो सकता है किसी एक केस में डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिल जाए तो फिर उसे प्रेफरेंस देंगे।
वो केस जिसमें दोनों ही पोजीशन, दोनों डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को सेम लोकेंड मिल रहा होगा, देन इन दैट केस बेटा हम लोग डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। तो इस कंपाउंड में चलो हम आपको नंबरिंग करके दे देते हैं। नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 3 पे आपका मिथाइल जुड़ा हुआ है, 1 पे ईन है और 5 पे आइन है। तो अब आप ढूंढना शुरू कर दो। करेक्ट आंसर इज 3 मिथाइल 1 हेक्सीन 5 आइन। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, 3 पे मिथाइल है, 1 पे ईन है एंड 5 पे आइन है। ठीक, चलो नेक्स्ट आगे देखा जाए, आगे क्या दिया हुआ है आगे। अरे ये तो खत्म हो गया, बड़ा जल्दी खत्म हो गया। तो एल्कीन एंड एल्काइन का नोमेनक्लेचर खत्म। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड। ये सारे आएंगे, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलो अभी के लिए चलते।